ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा की गोविंद गुरु महाविद्यालय की दीवार गिराने से गुस्साए छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। संभागीय आयुक्त के आदेश पर नगर परिषद ने की कार्रवाई। उदयपुर में जर्जर मकान गिरने से हुआ हादसा। मकान के पास खड़ी स्कूटी बुरी तरह हुई क्षतिग्रस्त। और पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बोले, पहला सपना अंत्योदय योजना। उदयपुर में एक जर्जर मकान गिरने से एक हादसा हुआ है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे के करीब यह हादसा हुआ है। गनीमत यह रही कि हादसे के समय मकान के बाहर और मकान के अंदर कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मकान गिरने के दौरान इसके पास खड़ी एक स्कूटी दब गई, जिसके चलते स्कूटी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। मकान गिरने से हुए हादसे की यह तस्वीरें उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र स्थित खटीकवाड़ा की है। धर्मेंद्र पुरबिया नामक व्यक्ति का यह मकान बताया जा रहा है। गनीमत यह रही कि धर्मेंद्र पुरबिया का परिवार इस मकान में नहीं रहता था। ऐसे में हादसे के समय कोई जनहानि नहीं हुई। महेंद्र का सूरजपुर खटीकवाड़े में स्थित यह मकान जर्जर अवस्था में होने के चलते शुक्रवार दोपहर को 2 बजे के लगभग भरभराकर गिर पड़ा। मकान गिरने के दौरान इसके पास खड़ी स्कूटी दबकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घर के बाहर टहलते हुए एक युवक से बाइक सवार 3 बदमाशों द्वारा मोबाइल छीनने की कोशिश का मामला सामने आया है। मोबाइल छीनने की कोशिश में कामयाब नहीं होने पर भागते समय 2 लुटेरों को पकड़कर पुलिस ने हवाले कर दिया। पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है। घटना बांसवाड़ा शहर की खांदू कॉलोनी में रात 10 बजे की बताई जा रही है। बांसवाड़ा शहर के खांदू कॉलोनी में घर के बाहर परिजनों से बात कर रहे एक युवक का मोबाइल लूटकर भागने की कोशिश कर रहे 3 बदमाशों ने जब अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए तो वे भागने लगे। भागने के दौरान 2 युवकों को नाटकीय अंदाज में पकड़ लिया गया। इस घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। खांदू कॉलोनी चौकी से पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि घटना की सच्चाई पता चलने के बाद ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जश्न की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की, बारातों की वाइब्स है ये अपनों की। सिटी वाइब्स है ये, सिटी वाइब्स है ये। राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री और जाडोल विधायक बाबूलाल जी खराड़ी ने उदयपुर की एक निजी 3 सितारा होटल में प्रेस वार्ता में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। मंत्री खराड़ी ने पत्रकारों को बताया कि सरकार का सपना अंत्योदय योजना को लागू कर पूरी तरह सफल बनाना है। प्रेस वार्ता में मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि हमारा पहला उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के साथ सतत विकास की गति को कायम रखना और बढ़ाना है। उन्होंने कहा, हमने राम मंदिर निर्माण कराया, कश्मीर से धारा 370 हटाई तथा इसके साथ ही कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा है वो किया भी है। उन्होंने कहा, पहली कैबिनेट बैठक में ही हमने गैस सिलेंडर को सस्ता किया था। किसान सम्मान निधि को क्रमवार दुगुना करने का आश्वासन भी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने पत्रकार वार्ता के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने मेवाड़ को भी इस बजट में कई सौगातें दी है। महाराणा प्रताप सर्किट बनाकर कई स्थानों का विकास करने की जानकारी भी मंत्री खराड़ी ने दी।
उन्होंने बताया कि पूर्व स्क्लोर की जनजीवन मिशन योजना में हुए घोटालों पर भी सरकार ने कार्रवाई की है। मंत्री खराड़ी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता गरीब के घर तक शुद्ध पेयजल, बिजली और सड़क पहुंचाने की है। इस बैठक में उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, समाजसेवी रविंद्र श्रीमाली, डॉक्टर चंद्रगुप्त सिंह चौहान व प्रमोद सामर, जिला प्रमुख ममता कुंवर, पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी, नानालाल आहारी व दलीचंद डांगी, ललित सिंह आदि मौजूद थे। देखिए, न तो अभी इसी प्रकार कोई प्रस्ताव आया है और न इस प्रकार की कोई चर्चा है। अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो वैसा संस्कार चाहिएगा। वैसा संस्कार नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती। देखिए, राजनीति में कई प्रकार के निर्णय होते हैं। कभी आदमी का हृदय परिवर्तन होता है और वैसा बन करके काम करना चाहता हूं तो स्वागत है। देखिए, निश्चित रूप से सही है कि सड़क, बिजली, पानी कुछ जगह आज भी नहीं पहुंची है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कानून के कारण हमारे क्षेत्र में 250 तक के गांव, आबादी के गांव थे, उनको सड़क से जोड़ दिया गया है। जो गांव बचे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, वो फॉरेस्ट का एरिया है और फॉरेस्ट के कानून के कारण आज भी वहां पर सड़क नहीं गई है, बिजली नहीं गई है, जिसके कारण से हमारे बीच में फॉरेस्ट एक रोड़ा है। जो सामान्य फॉरेस्ट है उसमें तो अभी हमने कलेक्टर और डीएफओ और ये सारे लोग बैठ करके बातचीत करेंगे। जो भूमि उनकी है उस भूमि को हम अलग दे करके और फिर वो भूमि वापस हमें इसमें राजस्व में आ जाएगा और आने के बाद में वहाँ सड़क भी जाएगी, बिजली भी जाएगी, ये वैसा हम करेंगे। और जहाँ रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पर 3 स्तर की कमेटी है। एक तो जो फॉरेस्ट की कमेटी समिति है वो पहले तो लखनऊ हुआ करती थी, आजकल जयपुर में उनका ऑफिस है। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में एक कमेटी है और एक सुप्रीम कोर्ट है जो पर्यावरण को लेकर के। तो ये तीनों चीज़ इस स्टेज से गुजरेगा तब जाकर के वहाँ सहमति मिलेगी। लेकिन हम उसके हमारे माननीय सांसद महोदय जी भी हैं, वो दिल्ली भी प्रयास करेंगे, हम लोग भी प्रयास करेंगे, तो वहाँ पर भी सड़क पहुँचाने का काम करेंगे। हम जो है जिस बात को आप कह रहे हैं वो सड़क निकल गई। अब उनको ये पता नहीं था, टेक्निकली उस समय देखना चाहिए थे कि ये जो पहाड़ है जो कच्चा है ये गिर सकता है। सड़क बन गई, वो पहाड़ धंसता रहा तो उनको लगा कि भाई इसको हम अब इसको कैसे करें, तो शायद अंडरपास की वो प्रस्ताव भेजे गए हैं। आगे वाला वो भी काम चल रहा था तो वो भी पहाड़ ऐसा ही है, गिर रहा है, तो उसका भी अंडरपास करने के लिए वो सोच रहे हैं। तो ऐसा प्रस्ताव गए हुए मैंने भी हमारे देश के सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे तब मैंने भी प्रस्ताव दिया था। और अब हम हमारे सांसद महोदय जी वहाँ रहेंगे तो इसकी पैरवी करेंगे तो निश्चित रूप से ये पूरा होगा। इतना सारा चिल्लाओ मत, ये लो वाइटेक्स लिक्विड डिटर्जेंट। काम जल्दी और आसानी से होगा, कीमत कम, काम में दम, कपड़ों की लाइफ बढ़ाए, आपके बजट में आए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय की दीवार तोड़ने पर छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बांसवाड़ा जिले में स्थित गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय की दीवारों को नगर परिषद द्वारा तोड़े जाने के बाद विभिन्न छात्र संगठनों के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के निर्देशन पर की गई है। गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय की दीवार टूटे जाने पर छात्रों ने इस कदम के विरोध में कॉलेज परिसर में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया और दीवार को पुनः बनाने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि यदि दीवार को फिर से नहीं बनाया गया तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में कॉलेज की छात्र छात्राओं के साथ साथ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। सभी संगठनों ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए इनकी मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान किया है। छात्रों की मांग है कि दीवार का निर्माण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए ताकि कॉलेज की सुरक्षा बनी रहे और विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। अब सभी की नजरें संभागीय आयुक्त और नगर परिषद की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। आयुक्त तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयुक्त के ना मान ले, बिस्तर मान ले। आयुक्त के ना मान ले, बिस्तर मान ले। आयुक्त के ना मान ले, बिस्तर मान। आज नीरज पवन द्वारा कल महाविद्यालय की बाउंड्री जो उनके तानाशाह द्वारा तोड़ी गई है, इसी प्रकार नीरज पवन द्वारा पहले भी महाविद्यालय की बाउंड्री तोड़ दी गई थी और ना इन्होंने ना प्रशासन को ना ही महाविद्यालय के प्रिंसिपल को ना नोटिस दिया
कुछ नहीं दिया और बिना जानकारी में उन्होंने अपने उस तानाशाही की वजह से उन्होंने पूरी दीवार को अतिक्रमण करा और उनका कहीं ना कहीं भूमाफियों से संपर्क है। किसी न किसी का ये खुद का निजी स्वार्थ देखते हुए कॉलेज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने मुआवजा प्रकरणों की समीक्षा की है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में आयोजित की गई। राजस्व अधिकारियों की बैठक में मुआवजा प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए हैं तथा भू रूपांतरण, खातेदारी हस्तांतरण, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, सीएम प्रकोष्ठ, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग आदि से जुड़े प्रकरणों पर भी चर्चा और समीक्षा करते हुए फाइलिंग की जानकारी ली है। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, गिरवा एसडीएम रिया डाबी सहित सभी उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार उपस्थित थे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु महाविद्यालय की दीवार गिराने से गुस्साए छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। संभागीय आयुक्त के आदेश पर नगर परिषद ने की कार्रवाई। उदयपुर में जर्जर मकान गिरने से हुआ हादसा, मकान के पास खड़ी स्कूटी बुरी तरह हुई क्षतिग्रस्त। और पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले पहला सपना अंत्योदय योजना। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।